हालेलुया, हालेलुया। मैं सारा आदर और महिमा में परमेश्वर को देता हूँ और आप सभी को मेरे ओर से जय मसीह की। आइए हम सीधा वचन में जाए और मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा रोमियो के पत्री 13 अध्याय उसके 11 पद। जिनको मिला वे जल्दी से पढ़ने में मदद करें। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा स्थान निकट है। 12 पद से लेकर 13 पद पढ़िए। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि ढिला और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डहा में। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। यीशु मसीह बादलों में सवार होकर एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है और पृथ्वी के हर एक लोगों का न्याय करने के लिए आने वाला है। ध्यान से कुछ समय बैठकर सुनिएगा कि प्रभु आपसे कुछ तैयारी को चाहता है, कुछ परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए एक समर्पित और एक समर्पण जीवन चाहता है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। 11 पद में 4 बार टाइम के बारे में जिक्र किया गया है, 4 बार समय के बारे में जिक्र किया गया है, 4 बार समय घड़ी बताया गया है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। व्हाट इज द टाइम? टाइम क्या है? समय क्या है? समय आपका जिंदगी है। जितना आपके पास जिंदगी है ना, इधर देखिए सभी, जितना आपके पास जिंदगी है ना, उतना आपके पास समय है। जितना समय आपके पास है, उतना आपके पास जिंदगी है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। यीशु मसीह का दोबारा आना निकट है, वो बहुत ही करीब है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। इसीलिए, किस लिए? प्रभु ने आपको जो समय दिया है, याद रखना, परमेश्वर ने मुझे जो समय दिया है, ये मैं जानता हूं। प्रभु ने जो आपको समय, जिंदगी दिया है, समय आपका जिंदगी से जुड़ा हुआ है। समय नहीं रुकता। आप रुक जाएंगे, आप सो जाएंगे, आप कुछ काम में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन समय नहीं रुकेगा। समय आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया है। समय प्रभु ने आपको क्यों दिया है? उस खुदा की आराधना करने के लिए दिया है, अपने आप को तैयारी करने के लिए दिया है। परमेश्वर ने जो समय आपको दिया है ना, मनमाना करने के लिए नहीं दिया है। प्रभु ने उसकी सेवकाई के लिए, समर्पण होने के लिए, तैयारी होने के लिए। भैया जी, हम घर को तैयार करते हैं, अपना भविष्य को तैयार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम कब तैयार होंगे? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए पर्सनल, आपके लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, क्या आप सोते रहेंगे? तैयारी एक दिन में तैयारी नहीं हो सकता, एक महीने में तैयारी नहीं हो सकता। कंटिन्यू हर पल हमारा जीवन की तैयारी, आत्मीयता की तैयारी होनी आवश्यकता है। अभी 2023 आने वाला है, हमारा तैयारी कहाँ है? वो है आत्मिकता की तैयारी, प्रार्थना की तैयारी, आराधना की तैयारी, वचन की सेवकाई का तैयारी। लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो। इधर देखिए सभी, क्योंकि तुम्हारे लिए नींद से, इधर देखिए, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए एक समय दिया है, लेकिन हम समय को नहीं पहचानते।
परमेश्वर ने आपको आराधना करने का समय दिया है। मैं कई बार वर्शिप के समय में बोलता हूँ अभी समय है, आराधना करने का समय है, लेकिन कुछ लोग शांत रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? आराधना करने के लिए प्रभु ने आपको समय दिया है, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आपको समय दिया है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि हमारे लिए, कलीसिया के लिए नींद से, मुर्दों से बाहर निकलने का, जाग उठने का घड़ी, समय आ गया है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार क्या है जी? उद्धार प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार निकट है, करीब है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं, हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन की चर्या में, अपने जीवन शैली में हम व्यस्त हो चुके हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन वो आपको बता के नहीं आएगा, वो आपको कॉलिंग नहीं करेगा, आपको फोन नहीं करेगा। अचानक तुरंत यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, इसलिए वह उद्धार निकट है। समय को पहचान लो कि प्रभु ने जो मुझे और आपको समय दिया है, जिंदगी दिया है, उस खुदा की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर के लिए तैयार होने के लिए, उसके राज्य के लिए समर्पण होने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मौका दिया है। इफिसियों की पत्री में लिखा है 5:16 में, अवसर को बहुमूल्य अर्थात कीमती, सोना से भी बढ़कर समय आपका है, जिंदगी आपका है, सारे बातों से बढ़कर जिंदगी आपका है। इसलिए लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, कीमती समझो, जो प्रभु ने आपको समय दिया है। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कुछ करने के लिए, क्योंकि उद्धार हमारा यीशु मसीह बहुत ही निकट है। वो बादलों पर आने वाला है अपने लोगों को ले जाने के लिए। अपना लोग कौन है? जो नींद से जाग उठा है। अपना लोग कौन है? जो समय को पहचान कर प्रभु के लिए जीते हैं। आमीन, हालेलुया। समय है प्रार्थना 8 बजे का, आराधना में शामिल होने का 8 बजे का हम आते हैं। क्यों? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक जिंदगी के लिए नींद से जाग उठने की घड़ी, मौका, समय आ पहुंचा है, करीब है आपके लिए। इसलिए लिखा है रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। दिन मतलब क्या है? ये दिन नहीं, दिन हम किसे कहते हैं? उजाला को कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं, और ज्योति को कहते हैं। ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। सारे बात को भूल जाओ, माइंड में, आपके समझ में, आपके बुद्धि में वचन का तलवार युद्ध करेगा, वचन का सामर्थ्य आपसे बात करेगा। दिन निकलने पर है। यीशु मसीह स्वर्ग से, पिता के पास से घोड़े में सवार होकर निकलने वाला है, पृथ्वी का न्याय करने के लिए, आपका न्याय करने के लिए। दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, छोड़कर ज्योति के हथियार को बांध ले। ज्योति कौन है? ज्योति परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। भजन 119 उसके 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। इसलिए आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, क्या करो? ले लो, बांध लो हथियार के समान। केवल वचन को ले लो और अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार को बांध ले। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। जैसा दिन को शोभा देता है, तैयारी के विषय में बता रहा हूँ। यहाँ पर वो आपको क्रीम लगाने के लिए नहीं, आपको मेडिसिन लेने के लिए नहीं,
बल्कि आत्मिक तैयारी के बारे में बाइबल बताती है कि जैसा दिन को शोभा देता है, दिन का मतलब मैंने बताया उजियाला, प्रकाश, ज्योति, वो है प्रभु यीशु मसीह। जैसा यीशु मसीह को शोभा देता है, जैसा यीशु मसीह को पसंद है, वैसा हम क्या करें, सीधी चाल चले। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि समय आपको दिया गया है वो है बहुत ही कीमती समय। कलीसिया ध्यान से सुन लो, जो समय आपको दिया गया है, यदि एक बार ये समय चला जाएगा दोबारा आपको नहीं मिलेगा। मैं इस समय बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैं समय को पार हो चुका हूं। यदि आप बुजुर्ग हैं, आप जवान नहीं हो सकते क्योंकि समय आपको दिया गया है। समय आगे बढ़ता है, जिंदगी आगे बढ़ता है। इसलिए ध्यान से सुन लो, अपना जिंदगी को समझ लो कि प्रभु ने मुझे जीवन, मुझे समय क्यों दिया है। समय इसलिए दिया है मेरे प्रियो, अपने आप को तैयारी करने के लिए, अपने आप को उसके राज्य में जाने के लिए। अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार का धारण करे, बांध ले। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। लिखा है आगे, न कि लीला क्रीड़ा, मनोरंजन में अपना समय को न बिताए, अपना समय को बर्बाद न करे। समय आपको प्रार्थना करने लिए दिया गया है। टीवी के पास बैठकर सीरियल में अपना समय को बर्बाद न करे, गपशप मारने में समय को बर्बाद न करे, रंग रलियों में अपना समय को बर्बाद न करे, पार्टी और मौज मस्ती में अपना समय को बर्बाद न करे, पिकनिक और एंजॉय में, मस्ती में अपने समय को बर्बाद न करे। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय जवानों, प्रभु के प्रिय लोगों, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि समय अवसर को पहचान कर ऐसा ही करो, न कि लीला क्रीड़ा में, सिनेमा देखने में अपना समय को बर्बाद न करो, नाच गाने में भी अपना समय को बर्बाद न करो, क्योंकि समय आपको एक बार दिया गया है उसके राज्य के लिए तैयार होने के लिए। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, न कि पियक्कड़पन में, यह है अंधकार के काम को त्यागना। सास बहू देखते रहो, इधर झगड़ा भी होते रहो, क्यों? टीवी है सामने, बाइबल नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है। पियक्कड़पन में अपना समय को खराब ना करे, नशा चीज सेवन, क्योंकि ये देह है ना, मैंने कहा ना, जिंदगी, ये जो समय है परमेश्वर ने आपको दिया है। इस शरीर के द्वारा आप मनमानी नहीं कर सकते, इस देह के द्वारा आप अपना इच्छा से नहीं चला सकते, क्योंकि ये देह प्रभु का मंदिर है जिसने आपको दिया है। आमीन, हालेलुया। तंबाकू चबाने वालों और सिगरेट पीने वालों, शराब पीने वालों, देसी विदेशी सेल्फी लेना, जितना भी चीजें हैं, बाइबल बतलाती है परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। इसीलिए सारी चीजों को छोड़कर लिखा है, अंधकार के कामों को त्याग कर अब इसको धारण करने की आवश्यकता है। वो घड़ी आ पहुंची है, अब सोते रहने से फायदा नहीं, नींद से जाग उठने की घड़ी आपके लिए, पर्सनल आपके लिए आ पहुंचा है। आगे लिखा है, व्यभिचार में अपना समय को बर्बाद न करें। रोमियो के पत्री में लिखा है, व्यभिचार में अपना समय को बर्बाद न करे। प्रभु ने तो मुझे जवान रखा है, अभी मस्ती नहीं करूंगा तो कब करूंगा? प्रभु ने मुझे सुंदरता से बनाया है, अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? नो, बाइबल बतलाती है परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने का घड़ी आ पहुंचा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आगे लिखा है, लुचपन में अपना समय को बर्बाद ना करें। लुचपन का मतलब है भोग विलास में। भोग विलास का मतलब क्या है? आनंद। लिखा है, लुचपन में अपना समय को बर्बाद न करें, भोग विलास में, पार्टी और डांस में अपना समय को बर्बाद न करे।
आप जब क्रिसमस के लिए डांस सीख रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए है, याद रखना कुछ समय आनंद होगा, लेकिन उसके बाद बाइबल क्या बतलाती है? आत्मिक तैयारी के बारे में बाइबल बतलाती है, क्योंकि इसीलिए उसका राज्य यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और लिखा है झगड़ा, मारपीट, लड़ाई में, दुश्मन दासम, इसमें समय को खराब ना करे, क्योंकि समय आपको एक बार दिया गया है मेरे प्रियो, उसके बाद समय छीन लिया जाएगा, समय आपसे ले लिया जाएगा। समय खत्म तो जिंदगी खत्म। बाद में पछताने से क्या होगा? ओहो, मैं आराधना करने से अच्छा रहता, मैं प्रार्थना करने से अच्छा रहता। प्रभु ने मुझे मौका दिया था बाइबल पढ़ने के लिए, प्रभु ने मुझे मौका दिया था उसकी लोगों के साथ संगति रखने के लिए। जब बाइबल पढ़ने की बात आती है, जब संगति रखने की बात आती है, हम लोगों के साथ गपशप मारने में हम समय को खराब कर देते हैं। लड़ाई कर करके पत्नी चली जाती है मायके, और पति चले जाता है काम पे। फिर दोनों पति पत्नी को मिलाते समय वहीं पे खत्म। लड़ाई में अपना समय, अपना मौका, अवसर को खराब ना करो, क्योंकि समय को पहचान कर ऐसा काम करो और नींद से जाग उठो और यीशु के लिए तैयार हो जाओ। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और लिखा है लास्ट में एक डहा। एक डहा क्या है? एक डहा ईर्ष्या है, एक डहा जलन है, चुगली है। कोई प्रभु के लिए आगे बढ़ रहा है, जलन आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा तैयारी को चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, आपके अंदर डहा है, कुछ ने जलन है, ईर्ष्या है, चुगली है, बुराई है, याद रखना आत्मा कलीसिया से चाहता है कि अपने आप को तैयारी कर ले। यदि कोई आपका पति आगे बढ़ रहा है, कलीसिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के घर पे आशीष आ रही है और पड़ोस को चुगली है, डहा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, याद रखना वचन चाहता है तैयारी कर ले। चुगली और बुराई से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उससे समय ही खराब होता है। क्या मिलेगा चुगली से? दोष लगाने से क्या मिलेगा? उसके लिखा है 10 पद में, 14 का 10 में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? तू अपने पति पर, अपने बच्चों पर, कलीसिया के लोगों पर, लीडर पर, पास्टर पर क्यों दोष लगाता है? क्योंकि लिखा है आगे, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्रभु हम सभी का न्याय करेगा। मैं मनसा हूँ, मैं प्रभु में वचन प्रचार करता हूँ, मुझे न्याय मत करना। मैं पास्टर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं आराधना करने वाला हूँ, प्रभु मुझे न्याय मत करना। प्रभु क्षमा कर दे। प्रभु उस समय क्षमा नहीं करेगा। लिखा है हम सब के सब उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हमारा लेखा प्रभु लेगा, न्याय यीशु मसीह करेगा। इसलिए उसका दूसरा आगमन निकट है। मैंने कहा ना, यदि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर से आप जवान नहीं हो सकते। फिर से मैं शिशु की अवस्था में नहीं जा सकता। प्रभु ने आपको समय दिया है उसके राज्य के लिए तैयार होने के लिए। उस समय यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक बार तो हुआ, जल के द्वारा, पानी के द्वारा पृथ्वी का न्याय किया गया, लेकिन अब जो न्याय होगा वो आग के साथ होगा। फायर, हर एक चीज पृथ्वी से मिट जाएगी, जल जाएगी। फिर परमेश्वर दूसरा राज्य यरूशलेम, नया यरूशलेम यीशु मसीह प्रकट करेगा। उस समय धर्मी राज करेंगे। इसलिए लिखा है मेरे प्रियो, अपने आप को तैयारी करो। मुझे नहीं मालूम ये वचन आपको कितना घायल कर रहा है, ये वचन आपको कितना बात कर रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अभी समय आपके पास है। अभी समय प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए जीने के लिए, उसके लिए समर्पण के साथ अपने आप को तैयारी करने के लिए। इसीलिए सारा सिस्टमेंट जो रंग रलियों में हम समय को खराब कर देते हैं, मनोरंजन में, सिनेमा में, मोबाइल में
और न जाने और ऐसा कौन कौन सी सांसारिक चीजें हैं जिसमें हम अपना समय को खराब कर देते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट 4 बार टाइम के बारे में जिक्र किया गया है। समय को नहीं पहचानने के कारण बाद में समय को पहचानने से क्या लाभ होगा। प्रभु ने आपको समय दिया मेरे प्रियो, उसके लिए तैयार होने के लिए, उसके लिए जीने के लिए। जब बाहर सभा होती है, एक व्यक्ति मुंबई से आता है जगदलपुर में और हम समय निकाल कर नहीं जाते हैं। क्यों? काम है, क्यों? परिवार है, क्यों? हमारा भविष्य को अच्छा संवारना है। और हम वही वचन को सुनने के लिए हम मुंबई चले जाते हैं। समय नहीं है हमारे पास। लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि दोबारा मौका मुझे और आपको नहीं मिलेगा। उसमें प्रभु दरवाजा खोल दे, खोल दे। प्रभु नहीं खोलेगा, वो बोलेगा, यीशु बोलेगा, मैंने तो तुझे समय दिया था, तूने उस समय को कैसा यूज किया, कैसा इस्तेमाल किया। तू तो लड़ाई कर करके बुढ़ी हो गई, बुढ़ा हो गया। नशा कर करके लीवर भी खराब हो गया। समय को नहीं पहचानने के कारण बाइबल क्या बतलाती है? क्योंकि उसका दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। मेरे प्रियो, वो जब लेने आएगा, वो अपने लोगों को लेने आएगा जो तैयारी के साथ यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। वो आएगा पृथ्वी का न्याय करने के लिए। हम में हर एक लोग उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्या दास, क्या दासी, क्या स्वतंत्र, क्या बड़ा, क्या छोटा, अमीर या गरीब, हर एक लोग यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आप जब शुरू से लेकर अंत तक जो काम आप लोगों ने किया है, वो सभी का लेखा यीशु मसीह लेगा। वो ये लेगा कि मैंने तुझे समय दिया था, उस समय को तूने कैसा उपयोग किया। समय आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। समय को पहचान कर उपवास रहो, समय को पहचान कर एक दूसरे का भलाई करो, समय को पहचान कर परमेश्वर के लिए सोचो, समय को पहचान कर कलीसिया के लिए सोचो, समय को पहचान कर हम परमेश्वर के लिए जिए। वचन कहता है, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोला कृष्ण महाराज की। इसलिए सारे व्यभिचार पियक्कड़पन में कुछ समय मजा आएगा, नशा चढ़ेगा कुछ समय, उसके बाद नहीं। पियक्कड़ नशा का मतलब क्या? प्यार का नशा, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा। केवल मैं शराब के विषय में नहीं बोल रहा हूं। गुड़ाकू का नशा, तंबाकू का नशा, बाइबल पढ़ने का नशा नहीं है, उस खुदा की आराधना करने का नशा नहीं है, प्रार्थना करने का नशा नहीं है। दुख होले प्रार्थना, तार बाद ने गोल। कोई समर्पित जीवन नहीं है, कोई परमेश्वर के लिए जीना नहीं चाहता। केवल क्रिसमस के लिए नाच गाने से कुछ लाभ नहीं होगा मेरे प्रियो। लिखा है आत्मिक तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका आगमन बहुत ही निकट है। लिखा है वो तो चोर के समान आएगा। चोर आप किसी को बताकर नहीं आता, एक केवल धर्मी लोग ही जान उन चिन्ह और उन कामों को देखकर ही पहचान सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। क्षण भर में प्रभु अपने लोगों को उठा कर ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको समय दिया है। उस समय खटखटाने से कुछ लाभ नहीं होगा। अभी समय है खटखटाने के लिए, अभी समय है उसके लिए जीने के लिए। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस समय मैं चाहता हूँ सभी अपने सामने खड़े हुए और जो परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा कलीसिया से बात किया है, उन सारे बातों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर।